हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चाणक्य ज्ञान सीरीज़। चाणक्य ज्ञान सीरीज़ का जो हमारा ये पार्ट है, उसमें हम लोग एमसीक्यू अकाउंट के डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग की पिछली वीडियो में भी ई अकाउंट के ही एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में भी ई अकाउंट के ही एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। तो इस सीरीज़ के जो डिस्कशन है एमसीक्यूज़ के, वो इससे पहले कई सारे टॉपिक के अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज़ का किया गया है। तो जो लोग भी नए हैं या फिर पीछे जो वीडियो जिनकी स्किप हो चुकी है या फिर किसी भी कारण से जो नहीं देख पाए हैं, तो आप उन वीडियोस को कवर अप करिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी ट्रिक्स और जो है टिप्स दिए हुए हैं हर वीडियो में, और क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए जब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। तो वो सभी बातें पिछले वीडियोस में मैंने बता रखी हैं। तो आप उन लोग को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि जो है आपकी नॉलेज इन्हेंस हो। तो सबसे पहले एमसीक्यू हम लोग चालू करेंगे। तो जो लोग भी नए हैं या फिर जिनको नहीं पता एमसीक्यू क्या होता है, उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा होता है, उस क्वेश्चन का अलग अलग टाइप के होते हैं। क्वेश्चन जो एमसीक्यू के होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप का आपको जो है क्वेश्चन वो दे रखा होगा। सबसे पहले उसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी करके आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको उनको अच्छे से रीड आउट करना है, मतलब सभी ऊपर जो क्वेश्चन दिए उसको भी अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है। फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस को पिक करना है, चूज करना है या ऑप्ट करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, ठीक है ना। तो वो हमारा आंसर होता है एमसीक्यू में। तो आई होप आप लोग को ब्लूप्रिंट समझ में आ गया होगा एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो जो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, तो आपको पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, मतलब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर। मतलब क्या है जो रिक्वायर नहीं है प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। मतलब आपकी मर्जी हो तो आप प्रिपेयर करिए, आपकी मर्जी ना हो तो नहीं करिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम, यानी ये जो है वॉलेंट्री है, ठीक है ना, कंडीशनल नहीं है। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे। हम लोग अपने मन से आंसर नहीं देंगे, हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन हम लोग का दे रखा है बैलेंस शीट, ठीक है। थर्ड जो दे रखा है रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑडिटर, ये भी ठीक है। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन दे रखा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेशन मेथड से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने ये ऑप्शन पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? लॉजिक है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे तो वहाँ प्रॉफिट नहीं आएगा। जब प्रॉफिट नहीं आएगा तो वहाँ बैलेंस शीट कैसे बनेगा, और जब बैलेंस शीट ही नहीं बनेगा तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की पता कैसे चलेगी। मतलब ये तो बनाना भैया कंपलसरी है, ये नहीं बनेगा तो काम कैसे चलेगा। और वैसे भी हम लोग ने पिछले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें यही चीज़ निकल के सामने आई कि प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बिजनेस के लिए, ठीक है। अब ये जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की बात है भाई, उसमें बैलेंस शीट ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो कंफ्यूजन हो सकता है ये इन दोनों पे हो सकता है, सी और डी में, रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, और जो ये है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब हम लोग इसमें से ये देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए रिपोर्ट ऑडिटर और जो डायरेक्टर्स की होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हम लोग की जो मीटिंग बुलाई जाती हैं कंपनी में, तो उसमें ये जो है, ये जो रिपोर्ट एंड डायरेक्टर की जो, मतलब डायरेक्टर ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है वही वहाँ पे एनालाइज की जाती है, ठीक है ना। तो इनकी मीटिंग में इनकी रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जब इतनी इंपॉर्टेंट होती है तो इसको कंपनी एक्ट में भी इसको जगह मिलती है। मतलब ये भी
नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें से नहीं है, कंपलसरी है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हमारा जो एक ही जो लास्ट बचा हुआ यही बचा हुआ है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका वॉलेंट्री आपका स्टेटमेंट है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए ये, और नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला क्वेश्चन अब हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया है। कहने का मतलब है अब ये फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में एमसीक्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया, पढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। डैश असेट should be shown first on the company's balance sheet according to prescribed order of asset। यानी ये जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ असेट का है उसमें सबसे पहले कौन सी असेट है, किस टाइप की असेट, टाइप ऑफ असेट बताना है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट साइड में शो की जाती है वो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो भैया अब इसको भी एलिमिनेशन मेथड से ही हम लोग करेंगे, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का आएगा लोन्स एंड एडवांसेस, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है करंट असेट, थर्ड ऑप्शन दे रखा है नॉन करंट असेट, और ये फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो ये लोन एंड एडवांसेस की बात तो यहाँ होने वाली नहीं है क्योंकि असेट की बात हो रही है। ठीक है ना, करंट असेट भी नहीं हम लोग का पार्ट होने वाला है, और करंट जब करंट असेट नहीं होने वाला तो करंट इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का पार्ट नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर में जो असेट लिखी जाती है वो नॉन करंट असेट यहाँ पे लिखी जाती है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम, मतलब इस पे फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है। डैश इज रिकॉर्डेड एज अ नॉन करेंट असेट ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करेंट असेट के बारे में बताना है जो कंपनी के बैलेंस शीट पे होती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दे रखा ऑप्शन गुडविल, फिर आता है पेटेंट, फिर आता है व्हीकल, और जो आता है ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप ये काफ़ी आसान क्वेश्चन रहने वाला है, सभी मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होने वाला है। तो गुडविल, पेटेंट और व्हीकल ये जो है फिक्स असेट में आती है, यानी नॉन करेंट असेट में आती है। ठीक है ना, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर रहने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट। मतलब ये क्या ही क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन। आई होप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज अब यहाँ पे इंक्लूड किया गया है तो उसको बताना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट। अभी ये पिछले क्वेश्चन, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ये डिस्कशन हुआ था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहला, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी झिझक के। ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोगों ने मार्क किया होगा, आपके दिमाग में भी ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा क्योंकि इसका डिस्कशन पिछले वाले क्वेश्चन में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 को अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रिजर्व दैट इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी रिजर्व बनाएंगे स्पेसिफिक पर्पस के लिए और रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं, उन रिजर्व को क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अब ऑप्शन नंबर 1 स्पेसिफिक रिजर्व, सेकेंड जो हम लोग का दे रखा है जनरल रिजर्व, थर्ड तो दे रखा है कैपिटल रिजर्व, और फोर्थ है सीक्रेट रिजर्व। तो अगर हम लोग जो है इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो अब ये देखिए सीक्रेट रिजर्व जैसा कुछ नहीं होता, आपको रिजर्व कभी भी सीक्रेट नहीं रखने होते हैं। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल की तो कहीं बात ही नहीं हुई, रेवेन्यू की बात हो रही है। ठीक है ना, तो कैपिटल कहाँ से हो सकता है। जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व की बात होती तो वो चीज़ स्पेसिफिक कैसे होती भाई, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए आ गए तो रिजर्व कैसे होंगे, स्पेसिफिक होंगे।
यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए। 6, कंपनीज एनुअल रिपोर्ट इज सेंड टू इट्स डैश, मतलब कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसको भेजी जाती है। तो अब जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, मैनेजमेंट को, फिर है डायरेक्टर को, फिर तीसरा ऑप्शन शेयर होल्डर को, और फिर है ऑथर को। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है, जो कंपनी की एक जो कंपनी होती है इसकी एनुअल जो रिपोर्ट होती है वो शेयर होल्डर को भेजी जाती है सर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए कुछ चीज़ें एमसीक्यू में ऐसी ही आती हैं जो आपको पढ़ के ही याद रखनी होती हैं, तो वो इनमें से एक है। तो अगर शेयर होल्डर का यहाँ पे जो हर साल एनुअल रिपोर्ट जो है कंपनी को भेजना ही पड़ता है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट एंड लॉस शोन बाई अ कंपनीज अकाउंट आर लिस्टेड अंडर द डैश, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो कंपनी के शो किए जाते हैं उनकी अकाउंट में, वो किसके अंदर लिस्टेड होते हैं। जिसके अंदर लिस्टेड होते हैं आपको उसका आंसर बताना है। तो अब ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, और जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जितने भी कंपनी के एक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं वो रिजर्व एंड सरप्लस में शो किए जाते हैं। ये चीज़ें आप सभी चीज़ों को आप सभी लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंपनीज असेट आर क्लासिफाइड एज, मतलब कंपनी की जो असेट है उसको किस तरीके से क्लासिफाइड मतलब किया जा सकता है। तो पहला है फिक्स नॉन फिक्स असेट, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट, नॉन करंट और करंट असेट, और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कंपनी के फॉर्म में जो भी हम टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर सी करंट और नॉन करंट असेट। ठीक है ना, मतलब फिक्स और नॉन फिक्स लगभग लगभग सेम ही चीज़ है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए जो हम लोग यहाँ पे कंपनी में यूज़ करते हैं करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब होता है 1 साल के अंदर, और नॉन करंट जो मोर देन 1, मतलब जिनके जो जो भी करंट बनते हैं करंट स्टेटमेंट उनके उसके अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड की जाती है उसको करंट एसेट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर को करंट ईयर माना जाता है, उसके अंदर जो भी एसेट होती हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो होती हैं 1 साल के अंतर्गत, मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है जो जल्दी से ख़त्म होने वाली होती है एसेट उनको जो है करंट एसेट बोलते हैं। और जो मोर देन 1 ईयर की जो जिनमें कई सारे करंट ईयर या फिर जो है आपके आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इंक्लूड किए जाते हैं जिन एसेट में उनको नॉन करंट एसेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग कंपनी के फॉर्म में नॉन करंट और करंट ही चीज़ें टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस शीट ट्रांसफर टू, मतलब जो डिफरेंस होता है ट्रायल बैलेंस का वो ट्रांसफ़र किया जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं सस्पेंस अकाउंट, सेकेंड है रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा है एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये चौथा है ट्रेडिंग अकाउंट। तो डिफरेंस जो भी ट्रायल बैलेंस ट्रांसफ़र होता है ट्रायल बैलेंस का वो ट्रांसफ़र किया जाता है वो हमारा सस्पेंस अकाउंट में की ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, वैसे तो ट्रायल बैलेंस में कभी भी आपका जो है बैलेंस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस कभी ना कभी किसी भी कारणवश
अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है ट्रायल बैलेंस पे, डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं हो रहे होते हैं, तो उसका जो भी बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 9 वाले का रहने वाला है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है वो ए है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड अंडर द विच हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो किस बैलेंस शीट के किस हेडिंग के अंतर्गत जो है दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फर्स्ट है फिक्स असेट, सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर थर्ड है हमारा लोन एंड एडवांसेस, और जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो हमारे जो मिसलिनियस हेड के अंदर दिखाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको मिसलिनियस एक्सपेंसेस में जो है दिखाया जाता है। ठीक है, ये हेडिंग में इसको दिखाया जाता है। तो आई होप आज का सेशन आप सभी लोग को पसंद आया होगा, और जो लोग भी इस सेशन में अभी तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंचे, और वो भी एमसीक्यू को किस तरीके से टैकल किया जाता है उसकी स्ट्रेटजी के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई अगर आपको सेशन में कोई कमी महसूस होती हो तो वो भी कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई एफर्ट हमारा पसंद आता हो तो वो भी आप बताइएगा, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है और अच्छे से काम करने का मोटिवेशन। तो थैंक यू।